गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज डे बुक पार्ट 2 है। क्या है? डे बुक पार्ट 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना है डे बुक में। देखिए डे बुक में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। अब पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ाया था? कुछ शॉर्टकट की पढ़ाई थी, जैसे क्या 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 एल F2 से डेट में शेड्यूल में चेंज किए थे कि फाइनेंशियल ईयर मुझे देखना, तो स्पेस बार करके हम फ्रॉम और टू को हम ब्लैंक कर देंगे और एक साल से एक साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है सारा का सारा एंट्री सामने आ जाएगा। इसके अलावा हम डेट वाइज भी एंट्री देख सकते हैं। इसके भी हमने कुछ शॉर्टकट की बताए थे। इसके अलावा क्या बताया था? एल्ट F5 इससे क्या होता था? सो ऑल जितनी एंट्री थी उसको पूरा बैलेंस शीट टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इसके बाद F12 क्लिक करके कॉन्फ़िगर कर देते थे, जिसमें वो चीज पूरी तरीके से एंट्री आ जाती थी। कौन सामान कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया है, किसने खरीदा है और किसने बेचा है, सारी एंट्री एकदम बढ़िया से साफ साफ सामने हो जाती थी डे बुक में। पार्ट 1 में हमने ये सीखा था। आइए सीखते हैं पार्ट 2। क्या सीखते हैं? पार्ट 2। चलिए ठीक है, पार्ट 2 डबल डी। तो अच्छा लगा था ना आप लोगों को? पार्ट 1 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। रुमाल वगैरह लेकर बैठो, नाक वक किसी बहना ना पाए। समझने वाले समझ गए किसको कह रहे हैं? हैं? क्या का बिगड़ जाएगा? देखो कहां तक हुआ था? पार्ट 2 ना। अब पार्ट 2 में देखिए स्टार्ट करते हैं। डबल डी डे बुक खोलते हैं। डे बुक में यहाँ पे जो है रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, रिवर्सिंग जर्नल, बहुत सारे चीजें हुई हैं, लेकिन अभी इसमें पर्याप्त नहीं है। हमने कंपनी था मेरा इंडस्ट्री, एमएस इंडस्ट्री था, उसी में हम कर लेते हैं। उसमें बहुत सारी एंट्री हुई है। एमएस इंडस्ट्री, एमएस इंडस्ट्री ये है, या एमएस कंप्यूटर, एमएस इंडस्ट्रीज इसमें भी नहीं है, एमएस इंडस्ट्रीज है। बाप रे बाप। एमएस इंडस्ट्रीज ये वाला है ना? कौन सी एंट्री थी भैया? एम के कंप्यूटर। माइग्रेशन आ गया है तो चलो इसी में कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें 4 एंट्री हुई है। अब इसमें हम रिसिप्ट नहीं लगा हुआ है, रिसिप्ट लगा हुआ है, परचेज हुआ है, सेल्स हुआ है। रिसिप्ट हुआ है, परचेज हुआ है, सेल्स हुआ है। इसी में रिसिप्ट, परचेज, सेल्स हम दोहरा लेते हैं, जैसे एंट्री थोड़ी सी मेरी ज्यादा हो जाए। F9 क्लिक कर ले रहे हैं, या हम इसी में बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बता दे रहे हैं। डबल डी देखिए, कॉन्ट्रा हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, परचेज जर्नल हुआ है, सेल्स हुआ है, परचेज हुआ है, रिवर्सिंग जर्नल हुआ है। बहुत सारी मुख्य एंट्री यहाँ पे हुई है। इसी एंट्री में हम डे बुक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डे बुक कॉन्फ़िगरेशन में पहला क्या था? एल्ड ए, एल्ड ए। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एंट्री है, आपको इसी एक डुप्लीकेट बनाना है, एक वाउचर और, ठीक है, एक वाउचर और बनाना है। क्या बनाना है? लिखवाए थे एल्ड ए से कुछ लिखवाए थे? हाँ नहीं लिखवाए थे। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर है, ठीक है, या हम यहाँ पे आ जा रहे हैं
परचेज या सेल्स पे आ जा रहे हैं, ठीक है, परचेज और सेल्स पे आ करके एल्ड क्लिक करके ए क्लिक कर देते हैं। इसके पहले हम F12 पे क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर ले रहे हैं, यस कर देंगे और इसको हम यस कर देंगे, यस कर देंगे, डिटेल वाइज यस 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 यस, एनालाइज नेम ओनली, डिफाइन डिफॉल्ट, और ये कर देंगे हम यस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए एंट्री हुई है कौन सी, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री हुई। अब कॉन्ट्रा एंट्री में जाएंगे, सेल्स वाले पे थे ना बाबू, सेल्स वाले पे थे, परचेज वाले चले जा रहे हैं, परचेज ये सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स पे चले गए, एल के साथ में ए क्लिक कर देते हैं, क्या क्लिक कर देते हैं, एल के साथ में ए, एल के साथ में ए क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को बताया गया था यहाँ पर कि अगर हमें नो करो पहले, देखिए एंट्री हुई है। अब इस एंट्री में देखिए स्पेस क्लिक करते थे, राम को हमने राम नाम यहाँ लिख दिए हैं, राम, और राम का जो पेमेंट है उसको हम डेबिट कर दे रहे हैं, जो भी पेमेंट उसको होगा 500 या 5000 जो भी होगा उसको डेबिट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेल किया है तो पैसा वैसा जमा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ सेल्स लिख करके एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, ठीक। राम को सेल किए हैं, राम को सेल किए, इसका पेमेंट भुगतान रिसीव हो गया है, मिल गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे राम कहाँ लिखा था, हो गया सर, ये है ना, 5000 वो आज आपने बताया, वो 5000 वाला है, हाँ 7000 वाला है, कुछ फॉल्ट है इसमें। अगला क्या है इसके आगे, एल्ड एक्स, क्या लिखा है एल्ड एक्स, कैंसिल वाउचर। देखिए अब मान लीजिए गलत हो गया है, क्या हो गया है, गलत हो गया है, ये वाउचर मान लीजिए गलत हो गया, कहाँ गया 5000 वाला, कहाँ गया जी, यहाँ है, ये गलत हो गया है, इसको वाउचर को कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल, एल्ड एक्स क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख करके आएगा कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए वाउचर कैंसिल हो गया, कहीं कैंसिल लिख के आया है, कैंसिल लिख के आया है, तो ये वाउचर कैंसिल है, मतलब ये बिल क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। देखो भैया बिल कैंसिल करना और बिल डिलीट करना, इनवॉइस को कैंसिल करना, इनवॉइस को डिलीट करना, दोनों अलग बातें होती हैं, दोनों बातें अलग होती हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, मतलब बिल कैंसिल है, ठीक है, कैंसिल भी समझ रहे हैं, कुछ गलती हो जाए कैंसिल मार दीजिए, कुछ मतलब कुछ गलती राइटिंग मिसमैच हो जाए गलत मार दीजिए, कुछ हिसाब किताब गड़बड़ हो गया बिल में गलत मार दीजिए, कैंसिल मार दीजिए, ठीक है, गलत हो गया, कैंसिल बिल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंसिल बिल, ठीक है। जो डबल बन गया है कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, कैंसिल, समझ में आ गया। कैंसिल करना दूसरा चीज होता है, डिलीट करना, समझ में आ गया। और डिलीट करने के शॉर्टकट की बताए थे, एल्ट डी, जिस चीज को डिलीट करना होगा आप एल्ट में डी क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो गायब हो गया, डिलीट हो गया, नहीं डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। आपके द्वारा की गई कोई एंट्री को अगर आपको कैंसिल करना है, क्या प्रेस करेंगे जी, एल्ट एक्स, जो कि यहाँ पर शो करने लगेगा ये बिल क्या है, कैंसिल है, क्या है, कैंसिल। इसमें बहुत सारी एंट्री हुई है, जिसमें से हम अगर आप प्रेस करते हैं F8 या F4 जो भी प्रेस करते हैं, F4 प्रेस कर दीजिए, क्या प्रेस करिए, F4, F4 प्रेस करने के बाद आपको कौन सी एंट्री देखनी है, सेल्स की देखनी है, परचेस की देखनी है, सिर्फ रिसिप्ट की देखना है, सिर्फ परचेस ही देखना है, सिर्फ सेल्स ही देखना है, ऐसा अगर कुछ आपका हो तो यहाँ पर आप जाइए, सेल्स एंटर कर दीजिए। सेल्स की दो एंट्री हुई है, एक हुई है राम को सेल मैंने किया है, एक ही एंट्री हुई है जो वाउचर नंबर 1 है, जिसमें हमने राम को सेल किया है, क्या किया है, सेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे मुझे केवल सिर्फ परचेस की एंट्री देखनी है, सिर्फ परचेस की एंट्री देखनी है। आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ बैक करेंगे, डेबुक खोलने के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए F4 प्रेस करिए, वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर देखना है आपको, परचेस देखना है, कौन सा देखना है, परचेस,
PUR परचेस क्लिक करिए। परचेस से संबंधित एक ही एंट्री हुई है। कितनी एंट्री हुई है? एक एंट्री हुई है। तो सिर्फ आपको सेल्स देखना है, देख सकते हैं। सिर्फ आपको परचेस देखना है, देख सकते हैं। समझ आ गया है? किसी को कोई दिक्कत? बस ऐसे ही सारी एंट्री को हम एक एक करके दे सकते हैं। अब एक टॉपिक दूसरा हो जाता है कि डेट वाइज एंट्री होती है। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को परचेस हुआ है, फिर 2 तारीख को परचेस हुआ है, फिर 3 तारीख को परचेस हुआ है, फिर 4 तारीख को परचेस हुआ है। एक एक दिन में 2-2 बार परचेस हुआ है। ऐसी एंट्री बहुत खुलेंगी। आपको खोलना है कि सिर्फ 1 तारीख में जितने परचेस हुए हैं वो खुल जाए, सिर्फ 2 तारीख में जितने परचेस हुए हैं वो खुल जाए, सिर्फ 3 तारीख में जितने परचेस हुए हैं वो खुल जाए। ऐसे करने के लिए आपको सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन डेबुक पार्ट 1 में पढ़ाया था कि आपको पहले डेट, यहाँ डेबुक में आपको डेट शेड्यूल क्या कर लेना है, क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F2 एल्ट F2 और नहीं है। F2 सिर्फ F2 प्रेस करेंगे, यहाँ डेट डाल देंगे। ठीक है, डेट डाल देंगे, वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। एल्ट F2 से बेटा कुछ नहीं होता है। एल्ट F2 से ये होता है कि फ्रॉम और टू आ जाता है, यानी जिसके बिटवीन में आपको देखना होगा, आपको देखना होगा वो आएगा। जैसे मान लीजिए हमें करंट ईयर का देखना है, फाइनेंशियल ईयर का, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, क्या 31 मार्च तक, ये क्या हो गया, 1 साल हो गया। एक साल का पीरियड देखना हो तो आपको इस साल में दे सकते हैं। समझ आया? ये नहीं, सिर्फ F2 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करने के बाद वो डेट डाल देंगे कि 1 तारीख। तो यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया 1 तारीख, डाला है 1 तारीख। 1 तारीख की सारी एंट्री आ गई। यहाँ सारी एंट्री देखिए 1 तारीख की आ रही है। रुको, ऐसे नहीं समझोगे, अभी 2 तारीख की इसमें कोई एंट्री नहीं हुई है, तो हम यहाँ 2 तारीख की एंट्री कर दे रहे हैं, 2 अप्रैल। ठीक है, 2 तारीख की एंट्री कर दी है हम। परचेज देखिए 2 तारीख एंट्री हो गई, हो गई। देखो डेबुक खोल रहे हैं, हमने यहाँ सेलेक्ट किया है 2 तारीख, तो 2 तारीख की एंट्री शो हो रही है। हम यहाँ F2 क्लिक करके 1 तारीख लिख रहे हैं। 2000 क्या था, 1 तारीख की एंट्री आ गई। 1 तारीख देखिए यहाँ पे सारी एंट्री किसकी, 3 तारीख की है। 2 तारीख की एंट्री लानी है तो क्या करेंगे, F2 क्या प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ, 2 तारीख, 2 अप्रैल 2000, बस एंटर कर देंगे। 2 तारीख की एंट्री हुई है तो यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच की एंट्री देखनी है तो क्या करेंगे, एल्ट F2। समझ आ गया? अच्छा, 1 साल की एंट्री देखनी है तो क्या करेंगे, करंट ईयर की, एल्ट F2, एल्ट F2 क्लिक करेंगे, दोनों को स्पेस स्पेस करके क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, एंटर करेंगे। जितनी एंट्री हुई थी सब आ जाएगी, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, सब आ जाएगी। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे डेमो में हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगला क्या है जी, एल्ट आई इंसर्ट वाउचर। देखिए आपको किसी वाउचर पे नया वाउचर आपको इंसर्ट करना होता है तो आप पूरा बैक करते हैं, वाउचर में जाते हैं और फिर वाउचर ओपन करके आप नया इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बेटा एल्ट आई प्रेस कर देना है, नया वाउचर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप गलती कर रहे थे, ये गलती कर रहे थे, अभी हम आपको कहते हैं जाओ खरीदी करो, तो आप यही क्लिक करते हो, कौन ओपन कर लोगे, रिसिप्ट ओपन कर लोगे, फाइन दबा दोगे, शुरू खरीदी। तरीका गलत है, ठीक, किसमें, पक तरीका गलत है। आपको पूरा बैक जाना है, वाउचर में जाना है, F9 प्रेस करना है, खरीदी होगी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये सिस्टम अगर आपको पूरा बैक नहीं जा करके F9 क्लिक करके खरीदी करना है तो दांत काहे दिखा रही हो जी, काहे डरवा रही हो उसको, हम डरा गए यहाँ से तो उसका क्या हाल होगा। देखो ध्यान से समझो, अभी समझिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप 2 बार डी क्लिक करते हैं, 1 अप्रैल 2000,
रन 2025। तो सारी एंट्री इसी में आपको क्या करना है, खरीदी करनी है। तो आप ऐसे रिसिप्ट को खोले रहते हो, एक क्लिक करते हो, F9 दबा देते हो। क्या यह तरीका सही है बाबू? जो आपने रिसिप्ट ओपन किया था वो बदलाव हो जाएगा किसमें, परचेज में। रिसिप्ट का खत का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तरीका गलत करके दिखा दें, ये देखो F9 क्लिक कर दिए, किए, ये देखो राम का नाम दे रहे हैं, परचेज माउस 5 पीस, एक्सेप्ट, रिसिप्ट गायब हो गया। लो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसे आ रहा है, ऐसे तुम्हारी गलती आई थी, ऐसे आया था ना। तरीका गलत है। एंट्री अगर एक्सेप्ट भी हो गई तो तरीका गलत है ना। आपको ये गलत तरीका है, इसे नहीं करना है। अगर आपको खरीदी करनी ही है तो बैक नहीं जाना है, यहीं पे एल्ड एल्ड आई, अब देखो खरीदी कर सकते हैं, चाहे F9 करो, चाहे F8 करो, चाहे जो करो। हम 2 तारीख में एंट्री कर रहे हैं। कितने तारीख में कर रहे हैं, 2 तारीख में। 2 तारीख में हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं हम किसको, श्री प्रकाश, सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर। सेल्स कर दे रहे हैं, इनकम सेल्स कर दे रहे हैं कोई सामान, जैसे HDD है, 2 पीस है, 3500 का बेच दे रहे हैं। देखिए बेच दिए ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरा देखो, एल्ड F2, एल्ड देखो, इसमें सेल्स सेल्स कितनी बार है, 2 बार है कि नहीं है कि नहीं है। और यही चीज अगर आप एल्ड आई ना प्रेस करते हुए यही एंट्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि नया वाउचर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की हम बता दी है आपको, एल्ड आई, और वो कैसे काम करता है हमने आपको ये भी सिखा दिया। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया, समझ में आया कि नहीं आया। आप यहीं पे अगर आप जाइए, सोचिए, लाओ यहाँ पे खुला है जर्नल, दबाएंगे F9, हो जाएगा खरीदी। इस तरीका गलत है। भले ही आपका अगर परचेज एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन जर्नलवा वाले का नाम निशान खत्म कर रहे हो तुम। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ? जर्नल का नाम निशान खत्म कर दे रहे हो, ठीक। ये तरीका गलत है। आपको एल्ड आई प्रेस करना है, जर्नल को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जर्नल इंटर के खुल गया, आपको ये F9 दबा दो, जर्नल तो हट ही जाएगा, आपको हटा दिए, अरे भाग यहाँ से, F9 आ जाएगा, फिर परचेज आ जाएगा, जर्नल खत्म हो जाएगा, उसको नाम निशान खत्म। समझ रहे हैं ना। यही चीज अगर आप एल्ट आई प्रेस करेंगे तो जर्नल का भी वजूद रहेगा, और आप एल्ट आई क्लिक करके जो नई एंट्री करने जा रहे हैं उसका भी वजूद रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्या है, कंट्रोल, देखो जितनी एंट्री हुई है, जैसे आप सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, सिलेक्ट ऑल, शॉर्टकट की जानना है, सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या है, सिलेक्ट और कंट्रोल। यही चीज आप यहां पर कंट्रोल ए से करेंगे नहीं होगा, आप यहां करेंगे कंट्रोल एल साथ में स्पेस, सॉरी कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस, सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल स्पेस से देखिए क्या हो गया, सब सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट और यही कंट्रोल स्पेस ई स्टेप, पहला बटन है स्टेप, कंट्रोल स्पेस ई स्टेप, प्रेस करिए। देखो रुक गए, कंट्रोल स्पेस ई स्टेप, देखो क्या हो गया, डिसलेक्ट ऑल हो गया। क्या हो गया, सामने आ रहा नहीं आ रहा है, पहले सिलेक्ट हुआ था, कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल स्पेस ई स्टेप क्या हो गया, डिसलेक्ट हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है, और कुछ है, हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। ये था डेबुक पार्ट 2। हमने डेबुक पार्ट 2 में बहुत कुछ चीज को सीखा है, ठीक है, समझा है।
और आप लोगों को हम उम्मीद करेंगे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आ गया है। आप यहाँ पर F12 क्लिक करिए, आपको जोन कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ क्लिक करिए। आप यहाँ पर क्लिक करिए एड F2, जो डेट का देखना हो आप वो डेट बटन में देखिए। आप यहाँ क्लिक करिए F2, जिस डेट का देखना है उस डेट का देखिए। आप यहाँ क्लिक करिए एड X, जिस जो क्या करना है इसमें एड X में जिस बिल को कैंसिल करना है, जो बिल कैंसिल करना है उस बिल को कैंसिल करिए। यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करिए F4 वाउचर, इसमें से जिस वाउचर को आपको खोल के देखना होगा आप सिर्फ उसी वाउचर की एंट्री देखेंगे, चाहे वो 1 तारीख की हुई हो, चाहे वो 2 तारीख की हुई हो, चाहे वो 3 तारीख की हुई हो, चाहे वो 4 तारीख की हुई हो, वो 300 दिन में किसी भी तारीख की हुई हो। आप F4 क्लिक करके आप सेल्स को सेलेक्ट करिए, सेल्स को देखेगा। परचेस को सिलेक्ट करेंगे, परचेस को दिखेगा। रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट को दिखेगा। जोन सिलेक्ट करेंगे तो दिखेगा। ठीक, पड़ोसी देखना होगा, पड़ोसी दिखेगा। तो ये सब नहीं दिखेगा, डेबिट क्रेडिट दिख रहा है इसमें। ठीक है, समझा गया है। इसके बाद आपको अगर किसी नए वाउचर को इंसर्ट करना है तो आप एल के साथ में आई प्रेस करेंगे, एल साथ में अगर एल आई प्रेस नहीं करेंगे तो पिछला वजूद खत्म, पिछला वजूद खत्म, नया वजूद आएगा ही नहीं, नया वजूद आएगा, पिछला वजूद खत्म। जैसे जर्नल पे क्लिक करके जर्नल खत्म, भले उसमें आप कुछ और करना हो जाएगा, लेकिन जर्नल खत्म। इसीलिए वो भी वजूद रहे जो हम कर रहे हैं और वो भी वजूद रहे जो हम कर चुके हैं। समझ में आ गया? इसके लिए एड आई, कोनो दिक्कत किसी को? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में गया? ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। एक और डेबुक क्लास बची हुई है, पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर, परचेज, सेल्स, जो भी आपका चल रहा है उसे हम टैली प्राइम को आगे ले चलेंगे। समझ आ गया ना? ठीक, बोलिए क्या समझ में आया? एल्ड ए समझ में नहीं आया है क्या? डुप्लीकेट जैसे देखिए, रुको, सेल्स का एंट्री हुआ है वाउचर नंबर 3। ठीक, आप सेल्स पे जाइए। ठीक, सेल्स में जाइए, नहीं इंटर मत करिए। एल्ट एफ, एल्ट ए, आप यहाँ पर एक एंट्री और करिए जो कि सेम वाउचर पे होगा। जो वाउचर वहां था वही वाउचर नहीं हो जाएगा, सेम टू सेम टू कॉपी करके देखिए। हो गया? और कोई दिक्कत? एनीवन, एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक, जय हिंद। समझ में? ए भैया, वेरी शॉर्ट आ जाओ।